रवि राज प्रणामी साहब ने 8 फरवरी 2015 को नवभारत टाइम्स में राग यमन के बारे में एक लेख लिखा था। नौशाद संगीत समिति की तरफ से मैं काका जेपी राग यमन को नमन करते हुए आज उसी लेख को आपकी सेवा में पेश कर रहा हूं। मन धीर धरे या ना धरे, यमन तो धीर गंभीर, सोचपूर्ण, शांत मना, भक्ति भाव भरा, सौम्य, श्रृंगार प्रवण, रह रहकर कौंधने वाला रसमय, प्रेम प्रणय से ओत प्रोत राग है। यमन रागों का राजा है। कहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, राग यमन गा सुन लीजिए। प्रार्थना, इबादत, अरदास, कन्फेशन सभी का असर मिलेगा राग यमन में। राग यमन के तो बाकायदा दर्शन भी होते हैं। वो देखिए, दूर जाड़ों की दूधिया चांदनी में वो खिलता हुआ श्वेत कमल, और वहाँ हल्की हल्की ओस में भीगते हुए आप दोनों, बस आप दोनों ही, दुनिया से बेखबर, मानो कह रहे हों, सिमटी हुई ये घड़ियाँ फिर से ना बिखर जाएं, सिमटी हुई ये घड़ियाँ फिर से ना बिखर जाएं, इस राग में जी लें, इसी राग में मर जाएं। दिन भर की दौड़ भाग, जद्दोजहद, हताशा, झुंझलाहट, झटकों और आशा निराशा भरी थकान लिए जिंदगी, रात अपने आशियाने लौटती है। प्रकृति बाहें पसारे ठीक माँ की तरह उसे अपनी आगोश में समो लेने को आतुर है, उसे दुलारने संभालने को बेचैन है। हारी थकी जिंदगी इस अद्भुत प्रकृति के सुपुर्द हो जाती है। कायनात की हर जिंदगी को सम्मान भाव से देखने वाली प्रकृति फिर आपको सुकून भरी थपकियां देने लगती है। आपको मीठी प्यारी अलौकिक दुनिया में ले जाने के लिए उसके पास सरगम के वे स्वर हैं जो आपके पूरे वजूद को संवार दें। ये स्वर संकलन राग यमन के रूप में ही जाने जाते हैं। कभी शाम को यमुना किनारे बैठे ठंडे बयार के बीच ये स्वर लहरियाँ जिंदगी में आस्वाद भरती रही होंगी, इसलिए यमुना से ये यमन बन गया। माना यह भी जाता है कि फारस से आया था ये राग ईमान या ईमन के रूप में, जो यमन में बदल गया। चांद रात में खिलते इस राग के बारे में कहते हैं ये भी हैं कि इसे हज़रत अमीर खुसरो ने रचा था। इस राग के नी रे ग से छिड़ते सुरों से पता नहीं क्या अलौकिकता है कि चोर भी ये सुर सुनकर चुराया हुआ माल सामने रख दे। किसी से बकाया लेना हो तो राग यमन छेड़ दी जाए उसके सामने। दुनिया भर की विनम्रता समेटे ये राग सुनकर आपको स्वामी विवेकानंद और उसके फ़लसफ़े से प्यार होने लगेगा। पत्नी प्रेमिका लगने लगेगी। बच्चों में ज़िंदगी का सार ढूंढने लगेंगे। पुराने दुश्मन को गले लगाने के लिए घर की चप्पलें ही पहनकर निकलने लगेंगे। बिन पिए ही संसारिक मोह माया मृत तृष्णा लगने लगेगी। आप खुद को महायोगी समझने लगेंगे। ना काहू से लेना, ना काहू को देना। यमन सुनते ही लगता है बस कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, बस जिंदगी का साथ निभाते चले जाओ। यमन सर्व कल्याणकारी राग है, इसीलिए कर्नाटक संगीत में इसे कल्याणी भी कहा जाता है। कोमल सुर तो इस राग में है नहीं, और दोनों मध्यम का प्रयोग कर इसे यमन कल्याण के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है, पर भाव वही रहा करता है। इसलिए यमन कभी शुद्ध कल्याण की तरह भी, और यमन कल्याण शास्त्रीय संगीत में भले ही दो अलग अलग राग हों, पर आम चलन में इन्हें एक ही विस्तृत राग के रूप में लिया जाता है। मुग़लों के दौर का ये एक बेहद चहीता राग है, जिसमें ध्रुपद के साथ बड़े और छोटे ख्याल, ताने तराने तो जचते ही थे, मसीद खानी और रजा खानी भी गाए बजाए जाते थे। आनंद भक्ति का रस तो मानो रिश्ता है यमन से। लता मंगेशकर ने जो भागवत गीता गाई है संस्कृत में, और भाभी की चूड़ियाँ का वो गाना लौ लगाती गीत गाती, या उनके भाई हृदयनाथ का मीरा भजन कीनों संग खेलूं होली, ये सभी यमन में बंधे हैं। मेरी आवाज़ ही पहचान है, इस टेर के लिए भी लता जी यमन की हमेशा ऋणी रहेंगी। अमीर खुसरो की दरगाह पर अर्जियां लगाने का मौका मिला तो दिल्ली 6 में AR रहमान ने भी उन्हीं का रचा ये राग चुना। राग यमन शास्त्रीय संगीत का कहरा है। संगीत केंद्रों में सबसे पहले यही राग सिखाया जाता है। नी रे ग
राग यमन जीवन का भी कहरा है, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। ये बात जब राग यमन की तर्ज पर की जाती है तभी प्रेमी दिल ताज़िंदगी खुद को भरा नहीं पाता। पिछली सदी में संपूर्ण संगीत अपने शिखर पर पहुंचा। सदी गुजरी तो संगीत प्रेमी, संगीत आयोजक, प्रयोजक सदी का संगीत, सदी का गीत खोजने लगे। मन रेतु काहे न धीर धरे चित्रलेखा को 30 प्रमुख फिल्मी संगीतकारों ने सदी का ही नहीं बल्कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ फिल्मी गीत माना है। संगीत संगठनों ने एक प्यार का नगमा है शोर को श्रेष्ठतम प्रेम गीत चुना। स्तरीय हिंदी कविता के रूप में सरस्वती चंद्र के इंदिवर के लिखे गीत चंदन सा बदन को चुना गया। दिन ढल जाए गाइड प्रमुख गायकों की पसंद रहा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा को वर्ष 2008 में देश प्रेम भरा महानतम गीत आंका गया। गज़लों में मेहंदी हसन की रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आको चंद श्रेष्ठ उच्च स्तरीय गज़लों में शुमार किया गया। कुछ ने उमराव जॉन के संगीत को, कुछ ने पाकीज़ा के संगीत को पिछली सदी का बेहतरीन संगीत माना। इन सभी आयोजनों की सबसे बड़ी कमाल की बात जो उभर कर आती है वह ये कि ये सभी गीत और ये फिल्में राग यमन प्रधान ही रही हैं। वैसे फिल्म संगीत की जान रहा है राग यमन। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शोधकर्ता किसी दिन ये घोषित कर दें कि फिल्म संगीत में सबसे ज़्यादा अपनाया गया राग भैरवी नहीं यमन है। कौन नहीं खेलना चाहता इस रात रानी से। शंकर महादेवन तो ऐसा खेले कि ब्रेथलेस हो, एक सांस में ना जाने क्या क्या कह गए यमन में। रोशन, खयाम, मदन मोहन और आर.डी. बर्मन हिमालय की बुलंदियों से सागर की अनंत गहराइयों तक को समेटे राग यमन का खूब और बखूबी इस्तेमाल करते रहे हैं अपने संगीत में। चलिए यमन से कुछ और खेला जाए। मैं क्या जानूं क्या जादू है इस राग में कि वो जब याद आए बहुत याद आए। नवकल्पना नव रूप से रचना रची इस राग की, तो वो कहते भी रहे कि करोगे याद तो हर बात याद आएगी। पर ये मेरा दीवानापन है शायद कि मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, बीती ना बिताए रहना तो मेरा सुंदर सपना बीत गया। और अब दिल जो ना कह सका वही राज़ी दिल कहने की बात आई। वैसे बताता चलूं कि ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, जब घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही सुनी जो उनके आने की आहट, और मुझे लगा मेरी दुनिया में तो माई क्या क्या अपने साथ लिए। ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र कि मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। ये यमन का ही जलवा है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, फिर भी ये ज़मीं चांद से बेहतर नज़र आती है हमें। जाने क्या सोचकर ये यमन कहता है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जबकि तुम ना जाने किस जहां में खो गए और अब लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। यही कहेंगे कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। तो आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ कि सारंगा तेरी याद में तुम बिन जीवन कैसे बीता, कि बस दिल दिया दर्द लिया और ख़ुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। अब तो आंसू भरी हैं ये जीवन की राहें, इसलिए भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ कि हमसे कहने लगे सीने में सुलगते हैं अरमां। वो शाम भी कुछ अजीब थी जब कहा था कि जब दीप जले आना, और आए तो ये भी कहा कि आज जाने की ज़िद ना करो, और फिर आंसू समझ के क्यों मुझे आपने भुला दिया। अब तो हमेशा ही कहते रहे कि तुम गगन के चंद्रमा हो, तेरे हुस्न की क्या तारीफ़ करूं, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, जीवन डोर तुम ही संग बांधी, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। अरे आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, तो छुपा लो यूं दिल में तुम प्यार मेरा, एहसान तेरा होगा मुझ पर। और तुम कहते रहे सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं। खैर तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, दिले बेताब को सीने से लगाना होगा। इंतज़ार और अभी, पर क्यों संसार से भागे फिरते हो, प्रीतम आन मिलो। सुनो सजना, ज़रा सी आहट होती है तो दिल पूछता है कहिए वो तो नहीं।
वो हंस के मिले हमसे, हम प्यार समझ बैठे, और अब फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, क्योंकि निगाहें मिलाने को जी चाहता है, और ये सारे का सारा कमाल राग यमन का ही है। शुक्रिया।